हेलो बच्चों, हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ाई किए हुए थे। आज जो है हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। यानी कि हम लोग सीखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं एप्लीकेशन APPLICATION एप्लीकेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे तो एल्डोल संघनन के अनुप्रयोग। ठीक है, हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन के अनुप्रयोग। यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन का जो रिएक्शन है वो कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, कैसे बनाया जाता है, वो हम लोग आज मैकेनिज्म के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है CH3CHO और इसको करवा दिया गया है रिएक्शन किसी भी OH माइनस के साथ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले अब हम लोग जो है इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि आखिर ये रिएक्शन होता कैसे है। तो आपको याद होगा कि हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन में सीखे हुए थे कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड जो है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है, उसका दो अणु संगठित होकर क्या करता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, ये हम लोग डेफिनेशन में पढ़े हुए थे। अब हम लोग उसी को आगे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए ऐसा रिएक्शन अगर आ जाए एग्जाम में तो कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो लिखा हुआ है इसमें आप देख रहे हैं, इसको इस तरह से लिखना है आपको कि CH3 कार्बन और ये CHO को ना आपको ये जो CHO है इसको क्या करना है, ऐसे लिखना है C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन। ठीक है, वही लिखे हैं, कुछ अलग नहीं है, CH3CHO ही लिखा हुआ है। बस हम लोग क्या किए, CH3 को अलग कर दिया और ये CHO को इस तरह से बॉन्ड के रूप में हम लोग दिखा दिए हैं। ठीक है, अब होता क्या है, तो इसका जो है ये बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन की ओर ये पुल हो जाता है इलेक्ट्रॉन इसका। तो क्या बन जाता है आप सोचिए, देखिए अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, CH3 यहां पर, उसके बाद फिर कार्बन। अब देखिए कार्बन का जो है ये बॉन्ड एक जो है पुल हो गया है ऑक्सीजन की ओर, तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आपको पता होगा कि जब भी कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उस पर क्या आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है। तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तो दे दिया है ना, ऑक्सीजन को दान कर दिया है, तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहां पर एक बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड अभी भी है, तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन और साथ में माइनस आ जाएगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन आ गया और माइनस का इस पर चार्ज आ गया, और इससे क्या है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है ये CH3CHO, इसका फर्स्ट अणु जो है, पहला अणु जो है इसके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, यहां लिखते हैं फर्स्ट अणु। अब देखते हैं हम लोग दूसरे अणु के साथ क्या होता है। ठीक है, तो लिख रहे हैं दूसरा या फिर सेकेंड अणु। ठीक है, सेकेंड अणु, सेकेंड अणु के साथ क्या होता है तो वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए सेकेंड अणु में क्या होगा कि आप ये समझिए, यहाँ पर जो CH3 है इसको हम लोग अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 को H अलग करके लिख देंगे और इसका जो CH2 है वो इसका क्या हो जाएगा, अलग करके लिख देंगे। यानी कि कुछ नहीं किया, वही चीज लिखा हुआ है, CH3 ही है लिखा हुआ। CH3 को हम लोग H अलग कर दिए और CH2 को अलग कर दिए। आगे फिर क्या हो जाएगा, CHO, तो CHO। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये बॉन्ड यहां से जो है कार्बन की ओर पुल हो जाता है। तो कार्बन की ओर जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट होता है तो क्या हो जाएगा, आप समझिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया है, किसको, कार्बन को, तो ये हाइड्रोजन प्लस में आ गया। और ये CH2CHO, ये बॉन्ड इस दोनों के बीच टूट गया, तो क्या बच गया, प्लस हो गया, क्या आ जाएगा, CH2
CHO, और ये कार्बन पर क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और साथ में माइनस आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आ गया, तो इसलिए आ गया क्योंकि ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है छिपा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, और जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन को पुल कर ले, उस पर क्या आ जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है, आपको पता होगा। उसके बाद अब देखते हैं अब आगे, अब होगा क्या, आगे क्या होगा, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो है H+ ये इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हम लोग आगे अब लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहां पर CH3, तो CH3 यहां पर लिख देंगे CH3। उसके बाद फिर क्या है CH, ठीक है, ध्यान दीजिएगा CH, ये एक साथ इसको लिख रहे हैं CH, और CH लिखने के बाद जो है इसमें नीचे O है, और इस O के साथ ये वाला प्लस हाइड्रोजन में जो है ये वाला H+ जो है वो O के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा OH। उसके बाद फिर ये वाला जो है ये माइनस वाला भाग है, ये माइनस वाला भाग क्या हो जाएगा, इस प्लस वाले भाग के साथ जुड़ जाएगा बगल में, ये उठा करके आप समझिए सिर्फ हम लोग यहां लिख देंगे। तो अभी CH वहां पर लिखे हुए हैं, अब क्या हो जाएगा CH2 CHO, CH2 CHO, ठीक है। तो ये हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट है जो कि इस रिएक्शन के बाद बनेगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसी प्रकार एक और रिएक्शन को देखते हैं, मैकेनिज्म यही है रिएक्शन का, तो हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा में क्या है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को रिएक्शन करवाना है, और ऐसा है, और यहां आपको दे दिया गया है NaOH, ठीक है। तो ये रिएक्शन के बाद जो है क्या बनेगा, तो इसमें भी आपको उसी तरह से लिखना है। पहले फर्स्ट ये हम मैकेनिज्म बता रहे हैं, इसमें रिएक्शन के बाद क्या बनेगा आपको बताना है। तो इसका भी मैकेनिज्म जो है आप देख लीजिए उसी तरह से होगा। इसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल्स जो इसका होगा, यानी पहला अणु जो इसका होगा, इसमें क्या हो जाएगा, सेम तरह से हम लोग जैसा अभी पहले वाले में देखे थे उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो CH3 CH2 और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, ये बॉन्ड यहां टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड जब टूटा तो क्या हो गया, यहां हो गया CH3 CH2 और ये कार्बन, पहले वो लिख रहे हैं, देख रहे हैं CH3 फिर CH2 CH2, फिर उसके बाद ये कार्बन और साथ में हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और साथ में हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो यहां पर अभी भी सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा प्लस का चार्ज, इसीलिए प्लस का चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसका जो है बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी कमी हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो ये फर्स्ट अणु के साथ ऐसा हुआ। अब इसका हम लोग देखते हैं सेकेंड अणु, यानी कि सेम हम लोग जानते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ये जो शुरू में जो रहता है दिया हुआ आपको अभिकारक, ये 2 अणु इसका संकलित होता है। तो पहला अणु के साथ ये हुआ, दूसरा अणु हम लोग देख रहे हैं, दूसरे अणु के साथ रिएक्शन जो है वो कैसा होता है। तो आपको सेम यही चीज लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है जो इसमें आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। CH2 जो है, पहले CH2 को आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, H को अलग करके CH लिख देंगे। अब इस CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 है जुड़ा हुआ, इसके नीचे हम लोग CH3 को जोड़ देते हैं। फिर उसके साथ क्या जुड़ा हुआ, CHO है, CHO को हम लोग सिंपली इस तरह लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, तो ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट है वो इससे हम लोग को क्या मिलेगा,
तो H प्लस जो है यहाँ पर ये बन जाएगा, हाइड्रोजन जो है ये प्लस में आ जाएगा, H प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर ये CH जो है ये अलग हो गया, इसके साथ अभी बॉन्ड में था ये यहाँ, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये अलग हो गया। तो अब जैसे ही ये अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा CH, और साथ में इससे जो है CHO जुड़ा हुआ है, तो CHO को जोड़ दिए। उसके बाद फिर इसके नीचे क्या है, CH3 है, CH3 को लिख दिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बॉन्ड जैसे ही इस पर गया था, शिफ्ट हुआ था इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया और साथ में माइनस आ गया। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और साथ में क्या देंगे, माइनस चार्ज दे देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन प्लस में है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन माइनस में है। ये दोनों क्या कर लेगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला जो पार्ट है ये जुड़ जाएगा किसके साथ, इसके साथ। यानी आप देख सकते हैं, यानी आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये जुड़ जाएगा किसके साथ, तो ये जुड़ जाएगा इसके साथ। क्यों, क्योंकि ये है माइनस में, तो इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन ये वाला जो भाग है ये माइनस में है पहले से, तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा इसके साथ। यानी कि ऐसे आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, H प्लस के साथ, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ आगे लिख रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि गंदा हो जाएगा डायग्राम। इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि गंदा हो जाएगा, इसे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, तो प्रोडक्ट बनाएंगे, आप देख लीजिए यहाँ पर CH3, पहला है CH3, उसके बाद है CH2, तो CH2, उसके बाद क्या है, उसके बाद है सिंगल बॉन्ड CH, तो सिंगल बॉन्ड CH, और इस CH के नीचे क्या जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन और ये H, तो क्या हो जाएगा OH, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये वाला सीधा यहां से उठ के यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH, यानी कि CH, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CHO, और यहां पर ये CH के नीचे क्या था, CH3 था, तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया इसका, ठीक है। यानी कि CH3 CH2 CHO जो रिएक्शन होगा NaOH के साथ, तो क्या बन जाएगा, एल्डोल। क्या कौन सा एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको दोनों रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस दोनों में से, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमें बताइए ताकि हम अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। ये वीडियो यही खत्म करते हैं, बाय।